वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट जुलाई 2024 के रियल एनालिसिस पार्ट बी के क्वेश्चंस। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। कह रहे लेट्स सी बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स एस सच दैट द पावर सेट ऑफ एस इज काउंटेबली इनफाइनाइट। कह रहे कि सी अपने अंदर वो सारे सेट्स कंटेन कर रहा है, ठीक है, जिनका पावर सेट, जिन सेट्स का पावर सेट काउंटेबली इनफाइनाइट है। ठीक है, यानी सी के अंदर ऐसे सेट आएंगे S1 S2 एंड सो ऑन टू, जो भी जिनका पावर सेट क्या आएगा, अनकाउंटेबल, सॉरी काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, तो कह रहा है कि सी कैसा सेट होगा, अनकाउंटेबल होगा, काउंटेबल होगा, उसकी कार्डिनलिटी के बारे में पूछा है। तो जैसे मान लो कि कोई सेट है एस, अगर मैं फाइनाइट लेती हूँ तो उसका जो पावर सेट आता है, पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, 2 रेज टू पावर उसकी जो सेट एस होता है उसकी कार्डिनलिटी, है ना। तो यहाँ पे अगर एस को फाइनाइट लिया गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे मैंने एस को फाइनाइट लिया तो उसकी कार्डिनलिटी मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास एन है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर एन, एंड 2 की पावर एन, एन भी एक फाइनाइट है, तो ये फाइनाइट ही आ जाएगा। इसका मतलब अगर कोई फाइनाइट सेट लेते हैं तो उसकी कार्डिनलिटी, जो पावर सेट की कार्डिनलिटी आएगी वो भी फाइनाइट आएगी। ठीक है, अब एस को ले लेते हैं। अब देखो फाइनाइट के बाद सीधा क्या आएगा, इनफाइनाइट, है ना। अगर एस को इनफाइनाइट लेते हैं तो उसका पावर सेट की कार्डिनलिटी आएगी, वो क्या आएगी, ये। एंड अगर इनफाइनाइट है तो एलएफ नोट उसकी क्या हो सकती है, कार्डिनलिटी, क्योंकि इनफाइनाइट है। ठीक है, अनकाउंटेबल नहीं ले रही मैं यहाँ पे, मैं काउंटेबल इनफाइनाइट ले रही हूँ। ठीक है, ये कैसे ले रही हूँ, काउंटेबल इनफाइनाइट। तो ये क्या आ जाएगी, 2 रेज टू पावर एलएफ नोट दैट इज सी। कहने का मतलब अगर एस सेट को फाइनाइट या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट लेते हैं तो उनकी जो पावर सेट की कार्डिनलिटी है उसके अंदर डिफरेंस क्या आ जाता है कि फाइनाइट के बाद सीधा अनकाउंटेबल ही निकल कर आता है। यानी फाइनाइट एंड अनकाउंटेबल के बीच कोई भी ऐसा सेट एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या निकल कर आए, काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, कोई भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे सेम केस में अगर इसको अनकाउंटेबल भी ले लेते हैं, एस को, एस की कार्डिनलिटी अगर अनकाउंटेबल भी ले लेते हैं तो यहाँ पे 2 रेज टू पावर सी उसकी पावर सेट की कार्डिनलिटी आ जाएगी, दैट इज अगेन सी। ये क्या, सॉरी, अनकाउंटेबल ही हो जाता है, ग्रेटर देन हो जाता है सी से। ठीक है, तो इसका मतलब ये, इसकी तो बात ही खत्म है। तो काउंटेबली इनफाइनाइट तो कभी नहीं आया, किसी भी केस में नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा सी सेट होने वाला है वो कभी भी ऐसे एस को कंटेन ही नहीं करेगा जिसकी काउंटेबली इनफाइनाइट पावर सेट की कार्डिनलिटी निकल कर आए। इसका मतलब सी को क्या होना पड़ेगा, एम्प्टी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, कह रहे कि एस सेट एक गिवन है, वो उन रियल नंबर्स को कलेक्ट कर रहा है जो एक तो ग्रेटर देन 1 है, साथ में ये मुझे क्या गिवन है कि 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3 क्या है, ग्रेटर देन 22। तो हमें बोल रहा है कि एस के बारे में क्या चीज़ सही है, कि एस एम्प्टी होगा, कि उसका एस और एन के साथ बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगा, एस एंड आर के साथ बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगा, एंड कह रहे कि देयर इज अ बाइजेक्शन बिटवीन एस एंड ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, या किसी फाइनाइट सेट के साथ बाइजेक्ट करेगा। देखो यहाँ से क्या बोल रहा है कि सबसे पहले एक्स है वो ग्रेटर देन 1 गिवन है, एंड साथ में 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3 22 से बड़ा होना चाहिए। तो उन एक्स को वो कलेक्ट करेगा। तो यहाँ से हम कोशिश करते हैं एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने की कि एक्स की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती है जो एस के अंदर आ सकती हैं। ठीक है, फिर वहाँ से हमें जो भी मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि वो किसके साथ बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको, अगर इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, जैसे 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4, मैं क्या करती हूँ यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्स रेज टू पावर 4 बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरे पास ये कुछ सेम हो जाए और मुझे पता चले कि ये चीज़ मेरी ग्रेटर देन 1 होगी, लेस देन 1 होगी, क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, इसको एक्स रेज टू पावर 4 बनाने के लिए नीचे वाले डिनोमिनेटर को एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा एक्स इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4
x माइनस एक्स रेज टू पावर 4। ठीक है। अच्छा इसको अब देखो, यहाँ पे x है वो ग्रेटर देन 1 है, x को अगर 1 से बड़ा ले रहे हैं तो ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अगर x है वो ग्रेटर देन 1 लिया है तो इसका मतलब ये चीज मेरे पास क्या होगी, लेस देन 0, नेगेटिव। सिमिलरली ये भी नेगेटिव, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, है ना। अब देखो यहाँ से इतनी बात तो मुझे पता चल गई कि x है वो ग्रेटर देन 1 है। अच्छा मैं यहाँ पे कोई भी x लेती हूँ, कोई भी x, अगर उसमें से 1 माइनस हो रहा है या फिर यहाँ पे कोई भी x लिया उसमें से x ही माइनस हो रहा है, तो इनमें से बड़ी चीज कौन सी है, ये वाली चीज बड़ी आएगी ना, है ना। ये वाली चीज बड़ी आएगी क्योंकि इसमें से देखो सिर्फ 1 माइनस हो रहा है, इसमें से x माइनस हो रहा है, इसका मतलब न्यूमरेटर बड़ा आएगा डिनोमिनेटर से, और अगर ऐसा होता है तो ये चीज ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, ये चीज मेरे पास ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, है ना। और अगर ये ग्रेटर देन 1 हो गई, इसका मतलब क्या कह सकती हूँ मैं यहाँ से कि ये चीज पूरी ग्रेटर देन x हो गई। दैट मीन्स कि मुझे क्या मिला, x इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन x माइनस एक्स रेज टू पावर 4 ग्रेटर देन x, है ना। ये चीज हमें मिली है। हमें क्या चाहिए था कि यही चीज क्या होनी चाहिए, 22 से बड़ी, है ना। अब 22 से बड़ी, यहाँ पे अगर x को ही मैं 22 ले लूँ, x को अगर मैं 22 के इक्वल ले लूँ तो ये चीज़ मेरी सही हो जाएगी, या फिर x को 22 या फिर x 22 से बड़ा, है ना, तभी उस केस में ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी, क्योंकि हमें ये वैल्यू पूरी जो सॉरी ये इसके साथ ये क्या चाहिए थी, ग्रेटर देन 22 चाहिए थी, तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन x है तो इस x को या तो 22 ले लूँ या फिर 22 से बड़ा, तभी तो ये मेरे पास 22 से बड़ा चला जाएगा। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो मेरी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 22। ठीक है, उस केस में ये चीज़ मेरी क्या हो जाएगी, 22 से बड़ी। तो x जब 22 से बड़ा होगा तो ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। दैट मीन्स जो एस सेट आएगा ना, एस सेट, वो मेरा ये निकल कर आएगा, अब एक इंटरवल निकल कर आ गया, इनफाइनाइट इंटरवल ये। एंड ये कैसा होता है, किसके किसके सिमिलर रहता है ये, आर के, है ना। तो इसका मतलब बाइजेक्शन किसके साथ शो कर देगा, एस सेट आर के साथ शो कर देगा। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे क्या मिल गया कि देयर इज अ बाइजेक्शन बिटवीन एस एंड आर। चलते नेक्स्ट पे। अच्छा ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस्ड है, ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट पे। अच्छा देखो ये क्या बोलता है, कह रहे कि फॉर ईच एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, एफ एन है वो आर से आर एक मैपिंग गिवन है, एंड एफ एन एक्स है वो ये डिफाइन किया गया है, ठीक है, वेयर रूट डिनोट्स द नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट, ठीक है, एंड लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर रही है, और वो एफ एक्स से डिनोट किया है उसने। तो कह रहा है कि अगर एग्जिस्ट कर रही है तो इसमें से कौन सी चीज़ होगी, ठीक है, कि कोई ऐसा एक्स बिलोंग करेगा आर के अंदर जिसके लिए एफ एक्स डिफाइन नहीं होगा, या एफ एक्स जीरो के इक्वल होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स के इक्वल होगा, या मोड एक्स के इक्वल होगा। तो हमें मतलब कहने का मतलब इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है ना। तो एफ एन एक्स क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 1/n, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। देखो इसमें x को एक बार के लिए 0 लेते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं कि क्या होगा जब x को 0 पुट किया, तो एफ एन एक्स क्या बनेगा, एक्स सॉरी 0 0 0 ही बन जाएगा, है ना। तो इस पे लिमिट अप्लाई करने के बाद भी ये 0 ही रहेगा, इसका मतलब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स भी क्या रहेगा, 0 के इक्वल, जब x 0 होगा, ठीक है, 0 के अलावा कुछ भी होगा। तो यहाँ पे इसको कैसे कर सकते हैं, देखो एक चीज़ एक प्रॉपर्टी मेरे पास होती है कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर ये चीज़ रहती है ना तो ये मेरे पास ये निकल कर आती है, ठीक है, मॉडुलस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा, क्या होगा, गिवन है एफ एन एक्स इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 1/n, ठीक है। मुझे क्या करना है यहाँ से, एक्स स्क्वायर अपॉन में, मैं क्या करती हूँ इसमें से रूट में से एक्स को एक्स स्क्वायर जैसे ही मतलब रूट से बाहर निकालूंगी तो ये मॉडुलस एक्स बन के आ जाएगा इस प्रॉपर्टी से, है ना। और अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस में 1/n एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या अप्लाई कर देते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी,
तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ nx इक्वल्स टू में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन में मॉडुलस x 1 प्लस में 1 बाई एन एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, ये चीज़ तो पूरी जीरो बन जाएगी। ठीक है, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन में मॉडुलस x। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर है, उसको भी क्या लिखा जा सकता है, मॉडुलस x इंटू मोड एक्स अपॉन में मोड एक्स। एक से एक कैंसिल हो गया, क्या आया, मोड एक्स के इक्वल। दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, मुझे क्या मिल गया, मोड एक्स के इक्वल मिल गया। और x ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है r के अंदर जिसके लिए एग्जिस्ट ना कर रहा हो, है ना, सबके लिए एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स एफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, मॉडुलस x के इक्वल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो इसमें क्या करना है, कह रहा है कि लेट ए एन मुझे एक बाउंडेड सीक्वेंस गिवन है, तो हमें बोल रहा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी है, मतलब 3 इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स आएंगी। अगर मैं यहाँ से एक सीक्वेंस उठाती हूँ ए एन इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई एन, ठीक है, ये बाउंडेड सीक्वेंस है ना, बाउंडेड सीक्वेंस है। जैसे एन को अगर 1 रखा तो ये 0 से कहाँ तक जा रही है, 1 तक जा रही है। दैट मीन्स मतलब ये 1 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ये इसका लिमिट पॉइंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरे पास कैसी है, बाउंडेड सीक्वेंस तो है। ठीक है, अगर इसका, अगर थर्ड ऑप्शन इससे चेक करते हैं कि ये क्या बोलता है, सुप्रीमम ऑफ ए एन, जहाँ पे एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। सुप्रीमम ऑफ ए एन क्या निकलेगा, इसका सुप्रीमम कितना है, 1 है। लेकिन अगर वहीं इसकी बात करें लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन की, लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन क्या है, जो उसका रेंज सेट आता है, जो लिमिट पॉइंट्स ये कलेक्ट करता है, उसमें से हम सबसे स्मॉल कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे तो इसका लिमिट पॉइंट सिर्फ 1 है, तो इसका लिमिट इंफीरियर भी 1 हो गया। दोनों इक्वल है थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग, है ना, थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल है। तो कह रहे कि ए एन कॉन्स्टेंट होगा, गलत हो गया। ए एन तो कैसी है, कॉन्स्टेंट तो नहीं है। कॉन्स्टेंट तो जब होती ना, जब हर एन के लिए वो सेम वैल्यू देता। तो यहाँ पे ए एन क्या है, नॉट कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट तो नहीं है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हमें ढूंढनी थी। दैट मीन्स ये क्या होगी, फॉल्स स्टेटमेंट होगी। बाकी सबके लिए देखो ये चीज़ तो ऑलरेडी होती है कि अगर लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर इक्वल होते हैं ना, तो ए एन हमेशा कन्वर्ज करती है। क्यों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मेरे पास रेंज सेट निकल कर आता है ए एन का, ठीक है, ए एन का जो रेंज सेट निकल कर आता है, उसके अंदर जो हम सब सिक्वेंशियल्स लिमिट होती है उनको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरे पास सबसिक्वेंशियल लिमिट में जो लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर इक्वल ही आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ए एन का जो रेंज सेट आएगा उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, दैट इज एल। और अगर ऐसा हुआ तो हर सब सीक्वेंस उस एल को ही कन्वर्ज करेंगी, है ना, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो यहाँ से क्या हुआ कि जो ए एन की अगर हर सब सीक्वेंस एल को कन्वर्ज करिए तो ए एन खुद भी एल को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे को क्या मिल गया कि ये कन्वर्जेंट होगी, है ना, तो इसका इसलिए ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। तो हमें फॉल्स पूछी थी इसलिए गलत हो जाएगा। सिमिलरली अगर इनफीमम किसी का इक्वल है सुप्रीमम, लिमिट सुपीरियर के, अगर इनफीमम है वो लिमिट सुपीरियर के इक्वल है तो ए एन तभी भी कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, और अगर सुप्रीमम है वो अगर इनफीमम के ही इक्वल हो गया, अगर कोई बड़ा एलिमेंट छोटे एलिमेंट के इक्वल ही हो गया, तो इसका मतलब दोनों सेम ही हो गए। दोनों सेम का मतलब क्या हो गई, ए एन कॉन्स्टेंट ही हो जाएगी, तो ये ऑप्शन भी गलत। इस तरीके से क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो कह रहे कंसिडर एक सेट ए है वो ये है, ठीक है, यानी एक्स है वो क्यू के अंदर बिलोंग कर रहा है सच दैट ये प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई कर रहा है एज अ सबसेट ऑफ आर। तो कह रहे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। हमें स्टेटमेंट बतानी है कि सुप्रीमम ऑफ ए क्या होगा या इनफीमम ऑफ ए क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से ए सेट क्या गिवन है, उन सारे रेशनल नंबर को कलेक्ट कर रहा है जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। तो क्या करते हैं यहाँ से, देखो इस इनइक्वालिटी को सोल्व कर लेते हैं ताकि हमें सुप्रीमम और इनफीमम पता चले। ठीक है, तो क्या करते हैं, बोथ साइड √2 - 1 से डिवाइड करवा देते हैं, तो ये क्या बचेगा, एक्स √2 + 1 अपन में √2 - 1 रेशनलाइज, है ना। 0 से x लेस देन कितना हो जाएगा,
2 + 1 प्लस में 2√2 और अपॉन में 2 - 1, ठीक है? इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा? दैट मीन्स कि x मेरा क्या आ जाएगा? इसका मतलब ये जो सेट आया है, ये आ जाएगा। हेंस ये ए सेट है ना, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? इसके इक्वल। दैट मीन्स यहाँ पे जो सुप्रीमम है वो कितना है? 3 + 2√2 एंड इन्फीमम क्या है? 0। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 + 2√2 सुप्रीमम क्या आ जाएगा? ये इन्फीमम 0 है, तो सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी डिस्कस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? मैंने ये करवा दिया था, पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की थी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ठीक है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से मैंने सोल्व किया था कि इसका ग्राफ प्लॉट किया था, इसका ग्राफ एंड इसका ग्राफ, जिस पॉइंट पे वो मतलब इंटरसेक्ट कर रहे थे वो कार्डिनलिटी को शो कर रहा था, ठीक है? तो इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी लिंक, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से। थैंक यू वेरी मच।